हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आपने थंबनेल में ठीक पढ़ा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टॉप 10 स्टॉक्स यू कैन इन्वेस्ट ब्लाइंडली। स्टॉक मार्केट में जो भी आते हैं उनका सबसे बड़ा क्वेरी यही रहता है कि पैसे कहाँ डालने हैं, कौन से स्टॉक्स लेना अभी मार्केट में सही रहेगा, चाहे वो 5 साल पहले हो या 10 साल पहले हो या आने वाले 10 साल के बाद हो। कोई भी ऐसा टाइम हो, हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सा टाइम में जो है वो स्टॉक पिक करें। हर टाइम मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे रहता है एंड वी कांट टाइम द मार्केट। हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते क्योंकि वी आर नॉट गॉड। सिर्फ कहते हैं स्टॉक मार्केट में कि सिर्फ भगवान ही बता सकता है कि भाव कब ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। तो भाव से दोस्ती करिए। भाव भाव कभी भी बता के नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो आपको अपने पिछले परफॉर्मेंस से हमेशा गला फाड़ फाड़ के बताते आ रहे हैं कि अगर इन्वेस्ट करना है तो दिस इज द ओनली स्टॉक्स यू कैन इन्वेस्ट। तो आज हम उन्हीं 10 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये देखने जा रहे हैं कि एक बिगनर भी जब स्टॉक मार्केट में आता है तो उनका भी कैपिटल जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो और एज वॉरेन बफेट हम नहीं चाहेंगे कि किसी का भी कैपिटल जो है वो वेस्ट हो। तो इंसान पेनी स्टॉक्स में इधर उधर फंस जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा एज अ बिगनर और वेन एवर वट एवर स्टेज यू आर इन योर लाइफ, आप कभी भी इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके भूल सकते हो। आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो कि ऑन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये आपको अपना वेल्थ जो है बहुत ज़्यादा कंपाउंड करके देगी। 15 से 20% का जो रिटर्न होता है स्टॉक मार्केट में वो बहुत ही डिसेंट माना जाता है और उसके ऊपर अगर हुआ तो आपका लक। तो आज हम उन्हीं 10 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ये कंसिस्टेंट वे से अपने शेयर होल्डर को बहुत ही अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हुए जा रही है और आने वाले टाइम में भी एक अच्छा CAGR देते हुए अपने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को कंपाउंड करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज नन अदर देन पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। आप पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पता होगा। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो कंपनी में डील करती है, पिडिलाइट इंडस्ट्री जो एक एडेसिव कंपनी एडेसिव बनाती है। तो इनका ब्रांड जो है काफ़ी फेमस होगा, घर घर पे यूज़ होता है, आपको पता है। फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एमसील। इनका ब्रांड इतना फेमस है कि आदमी अगर कोई कस्टमर दुकान पे जाता है तो ये नहीं कहता कि आई वांट एडेसिव और आई वांट एनी ग्लू और समथिंग। वो सिंपली कहते हैं कि मुझे फेविकॉल चाहिए या फेविक्विक चाहिए, है ना। तो दीज आर द मार्केट लीडर्स। ये मार्केट लीडर्स है अपने जो एडेसिव सेक्शन है इनका। ये इसमें 70% से ऊपर का मार्केट का शेयर जो है ये ओन करते हैं। और इनका एक कंपनी का मोट होता है। मोट का मतलब ये होता है कि इनके कंपनीज जो होते हैं इतने आसानी से इसको कॉपी नहीं कर सकता। सपोज अगर आपके इलाके में कोई एक पानी पूरी वाला है और उसका बिजनेस काफी अच्छा चलता है क्योंकि और कोई पानी पूरी वाला वहाँ पे है नहीं। तो दूसरे बंदे ने क्या देखा, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, और उसने जो है एक दूसरा पानी पूरी उसने जो है एक दूसरा ठेला लगा लिया पानी पूरी का और वो जो है वहाँ पे दूसरा पानी पूरी वाला चालू हो गया बेचना। तो क्या होगा ना, इसका कस्टमर बेस जो है वो एक दिन में छिन गया। मतलब जितना ये कमाता था एक दिन में उसका रेवेन्यू जो है वो आधा हो गया। तो ये क्या किया ना, मतलब उसने एक मोड क्रिएट नहीं किया। मतलब आसानी से कोई भी उसके बिजनेस को कॉपी कर सकता है, ठीक है। और एक मोड क्या होता है, एक 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 कैसल बिल्ड करना होता है। सपोज आगे पहले के जमाने के राजा लोग क्या करते थे कि अपने कैसल जो है, अपना जो सल्तनत है उनके चारों ओर जो है वो एक मोड बना के रखते थे। मतलब एक बड़ी बड़ी दीवारों का जो है वो कैसल टाइप का बना के रखते थे ताकि जो है ना दुश्मन कभी भी हमला करे तो उसके पार ना आ पाए। मतलब वो जो सुरक्षित सबसे सुरक्षित जगह वो मानी जाती थी। तो उसी तरह बिजनेस में जब मोड क्रिएट होता है ना, मतलब कोई भी दूसरा व्यक्ति आके आपके बिजनेस को आसानी से कॉपी नहीं कर पाएगा। तो दैट इज द मेन बिजनेस। और यहाँ पे जो फेविकॉल है, फेविकॉल जो है ना उसने अपना एक मोड बना के रखा हुआ है। मतलब मार्केट लीडर है। कोई भी छोटी मोटी कंपनी अगर बढ़ती है ना तो ये खरीद लेता है। इनका इतना मार्केट में रुतबा है। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि ये कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को किस तरह से वेल्थ क्रिएट कर चुकी है। आप देख पा रहे हो ऑल टाइम 12,000% का इन्होंने रिटर्न देके गया हुआ है। और ये सब जो स्टॉक्स है ना, इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी टाइम, कोई भी यहाँ पे प्राइस जो है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। आप इसमें आसानी से SIP कर सकते हो, जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इसमें SIP करिए, इसमें एक्यूमुलेट करते रहिए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये आपको एज आप देख पा रहे हो ना चार्ट पैटर्न, यहाँ पे कितना भयानक चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है ना वो ये है। हमने इसमें बहुत ही नीचे लेवल से खरीद के रखा हुआ है ये सब स्टॉक। और ये सब स्टॉक जो है ना आपको आने वाले टाइम में ना बहुत ही मतलब सेफ एंड सिक्योर। आपका पहला तो
कैपिटल रहने वाला है, आपका कैपिटल कहीं नहीं जाने वाला है। मतलब ये स्टॉक गिरता भी नहीं है, बहुत ही कम गिरता है। आप देख पा रहे हो 2008 का क्रैश हुआ था, आप देखो 2008 का क्रैश हुआ था, कितना गिरा है 2008 के क्रैश में। ये कोई भी कैश प्रूफ है, मतलब कोई भी क्रैश अगर आ जाता है ना मार्केट में, ये कभी नहीं गिरता। एज अ बिगनर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी बिगनर लास्ट 1 ईयर में बहुत सारे बिगनर्स आए हैं हमारे इंडस्ट्री में, आप इन सब स्टॉक्स में ना आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन से नए स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, तो दीज आर द कॉफी कैन स्टॉक्स यू कैन इन्वेस्ट एट एनी टाइम एट एनी प्राइस फॉर एनी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कितने भी समय के लिए आप इसको होल्ड करके रखिए, आपको अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दे जाएगी ये कंपनी। तो पहली कंपनी हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का चार्ट आपने देख लिया है, 12,000% का रिटर्न ऑलमोस्ट ये दे चुका है अपने मैक्सिमम में। लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिख रहा होगा। ये केमिकल सेक्टर में बिलोंग करती है, जो कि एडेसिव बनाती है। और इनका अगर हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की, तो पिछले 10 सालों में 11% के रेट से कंपाउंड हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ 14% के आसपास है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। सीएजीआर टर्म में अगर इसके रिटर्न की बात करें हम, तो 30% के आसपास का सीएजीआर रिटर्न निकल के आ रहा है, और आरओई इसका 26 के आसपास है, 26% के आसपास। ये जो मैं डेटा कह रहा हूँ सारा, वो सब पिछले 10 साल का डेटा निकल के आ रहा है। तो पहला कंपनी जो है ये खत्म हुआ। दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कंपनी जो है इज नन अदर देन एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स आपको पता होगा, घर घर का जो पेंट है वो एशियन पेंट्स है। दिवाली हो होली हो, वट कुछ भी हो, इंडिया में कोई भी फेस्टिवल्स हो, अगर आपको घर में रंग करना है, मतलब अगर पेंट करना है, तो दिस इज वन द ओनली ऑप्शन। अभी एक और ऑप्शन बर्जर पेंट्स भी आया हुआ है। सो ये दोनों जो है, मतलब, लेकिन ये मार्केट लीडर है। 60% से ऊपर मार्केट शेयर जो है इंडियन पेंट इंडस्ट्री का। और सिर्फ ये इंडिया में ही काम नहीं करता है, इंडिया के बाहर भी इसका बहुत ज्यादा मोड क्रिएट हुआ है। और पेंट इंडस्ट्री जो होती है ना, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है, इसमें आसानी से कोई भी इंसान घुस नहीं पाता। तो ये आप देख पा रहे हो इसका चार्ट पैटर्न, कितना कितना ही जबरदस्त चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे 17,000% का रिटर्न देके जा चुकी है कंपनी। लार्ज कैप कंपनी है ये, 2,93,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक बहुत ही कम वोलेटाइल है, और पेंट मटेरियल में ये काम करती है। आपको पता ही होगा, इसका लोगो इस तरह से दिख रहा होगा। तो ये कंपनीज के अगर कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लूँ, तो इनका से जो सेल्स ग्रोथ है वो 11% से कंपाउंड हुआ है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। 14% से इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंपाउंड हुआ है। सीएजीआर टर्म में अगर इनकी रिटर्न की बात करें, तो 26% का सीएजीआर टर्म का रिटर्न यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। और आरओई की अगर हम बात करें, तो 28% का आरओई है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। सो तीसरे स्टॉक की तरह अगर हम बढ़ते हैं, तो दिस इज नन अदर देन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इंडिया लार्जेस्ट जो है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में माना जाता है इंडिया का। अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो एसबीआई आपको सबको पता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक जो उभर के आया है, इज नन अदर देन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का आप रिटर्न देख पा रहे हो, फ्रॉम इंसेप्शन वाज 8,800% ऑलमोस्ट। तो ये सब जो स्टॉक है ना, इसको कभी भी टाइम नहीं किया जा सकता। इसको आप आराम से एसआईपी करते हुए एक्यूमुलेट करते जाओ, और ये आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इतना भयानक रिटर्न देके जाएगी कि आप आराम से जो है 15 से 20%, 25% तक का रिटर्न जो है आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हो दिस टाइप ऑफ कंपनीज व्हिच आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, जो भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं। लार्ज कैप कंपनी है, प्राइवेट बैंक में आती है, 8 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और स्टॉक जो है वो ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। अगर हम इसकी कुछ फाइनेंशियल्स की बात करें, तो एचडीएफसी बैंक के जो सेल्स ग्रोथ है वो 20% से कंपाउंड हुआ है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। 23% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंड हुआ है। और सीएजीआर टर्म में अगर हम इनकी रिटर्न की बात करें, तो 21% से इनके सीएजीआर टर्म कंपाउंड हुआ ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। एंड आरओई 18% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये कंपनी। आराम से आप इसको एसआईपी करते हुए एक्यूमुलेट कर सकते हो। डी मार्ट, चौथा कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट। मतलब ये जो कंपनी है ना, आई एम टेलिंग यू, आने वाले टाइम में ये बहुत ही भयानक कंपनी उभर के सामने आने वाली है रिटेल चेन में। दिस इज द वन एंड द ओनली, क्या बोलते हैं उसको, एक लौता एक ऐसा स्टॉक है जो कि प्रॉफिटेबल है और काफी अच्छे कंपाउंड से ग्रो कर रहा है। इनके जो ये है प्रमोटर है, ही इज नन अदर देन आवर रियल बिग बुल, राधा कृष्ण दमानी सर। आपको पता ही होगा, इंडिया के रियल बिग बुल कहा जाता है उनको। इंडियन स्टॉक मार्केट में उनका एक अलग ही पहचान है, और उनका ये चेन मार्केट है। उनका ये एवेन्यू सुपरमार्ट उनकी फ्रेंचाइजी है। और वो जिस तरह से ग्रो कर रहा है ना, मतलब ये कंपनी लिस्ट हुई है 2017 में, और आप देखो किस तरह से ये रिटर्न देके जा चुकी है। लोगों का भरोसा इसमें इतना है ना कि आप समझ नहीं पाओगे, इतना भरोसा इस पे दिखाते हैं। और इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, काफी यूनिक है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ, डीमार्ट का एक स्पेशल वीडियो मेरा अलग से बना हुआ है इसके पर, आप देख सकते हो वो जाके।
कंपनी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आने वाले टाइम में ये हाल ही में रिसेंटली यहाँ पे लिस्टेड हुई है, मगर इनका बिजनेस जो है काफ़ी सालों से चलते हुए आ रहा है। तो आप इसमें आसानी से इनका जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छी रिटर्न देके जाएगी। लार्ज कैप कंपनी है, 2,12 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिखते हुए। स्टॉक प्राइस उतना वोलेटाइल यहाँ पे नहीं है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये काम करती है कंपनी। अगर कुछ स्टैट्स की हम बात कर ले तो ये रिसेंटली 5 साल की अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 23% के आसपास दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 28% के आसपास मेरे को दिख रहा है 5 साल का। और सीएजीआर टर्म में अगर हम बात करें ओवर द लास्ट 3 इयर्स 30% का सीएजीआर रिटर्न ये देके जा चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। और अगर हम इनके आरओए की बात करें तो वो 14 है ओवर द लास्ट 5 इयर्स। तो बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी यहाँ पे दिखते हुए आप इसमें आराम से इन्वेस्ट करके चल सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ। इट वाज नन अदर देन बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस तो यार बजाज फाइनेंस मतलब सोना स्टॉक है। सोना भी यार इसके पीछे रहता है, मतलब क्या क्या ही बोले इसके बारे में। मतलब आई कांट डिफाइन फ्रॉम माई वर्ड्स कि ये इतना ही अच्छा कंपनी है कि आप इसको जितने भी लोग डाउनग्रेड करते थे ना वो सब आज पीछे बैठे हुए हैं। मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इनका जितना बड़ा कस्टमर बेस है ना, रिटेल लोन में, ये बेसिकली कंज्यूमर फाइनेंस में आते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस एनबीएफसीज बैंक होते हैं जो कि लोन वोन या फिर करंट अकाउंट हैंडल करते हैं। तो बहुत ही मतलब इतना ही भयानक यहाँ पे इनका बिजनेस मॉडल है। आप अभी तो ये रूरल एरिया में भी यहाँ पे जो है वो टारगेट कर रहे हैं, तो काफ़ी जो है अच्छा यहाँ पे इनका बिजनेस मॉडल निकल के आ रहा है। अगर आप इनकी कुछ स्टैट्स देखोगे ना, मैं आपको स्टैट्स डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। आप ऑल टाइम रिटर्न देखो यार, 1,35,000 टाइम्स रिटर्न देके जा चुके हैं कंपनी, और अभी भी अपने कंपाउंड मतलब इन्वेस्टर्स के वेल्थ को कंपाउंड करते हुए जा रही है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ना। अगर आप इसको 10-20 साल होल्ड कर लेते हो ना, दिस विल एसेट फॉर द, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये एसेट बन सकता है आपके लिए फ्यूचर में जाके। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इसको आप आसानी से एसआईपी कोई भी टाइम पे कर सकते हो। मतलब इसको आप मतलब मार्केट को आप टाइम कर सकते हो, इसको आप टाइम नहीं कर सकते अगर मैं कहूँगा तो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे यहाँ पे, कंज्यूमर फाइनेंस में एनबीएफसी में काम करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,64 करोड़ के आसपास यहाँ पे दिखते हुए मॉडरेट है। रिस्क थोड़ा हाईली वोलेटाइल है, मगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आप आराम से इसमें चल सकते हो। अगर इसकी फाइनेंशियल्स की बात करें, सेल्स ग्रोथ इसका लास्ट 5 इयर्स का 30% के आसपास का है, जो कि फिनोमिनल है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स 28% के टर्म में कंपाउंड हुई है कंपनी। सीएजीआर अगर हम बात करें ओवर द लास्ट 10 ईयर्स सीएजीआर अगर हम उस कंपनी की बात करें तो 60% की है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो इससे बेहतर रिटर्न देके जा चुकी है, मतलब एक लार्ज कैप का कंपनी की अगर बात करें हम। आरओई इसकी 18% के आसपास, बहुत ही अच्छी कंपनी है। चलते हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। दिस इज नन अदर देन बर्जर पेंट्स इंडिया। इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनकी जो मार्केट शेयर है वो 16 या 18% के आसपास है। आफ्टर एशियन पेंट्स ये सबसे ज़्यादा मार्केट होल्ड करती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पेंट की बात करें या फिर हम होम पेंट्स की बात करें, जो कि हम यूज़ करते हैं अभी हमारे जिसको हम डेकोरेटिव पेंट्स बोलते हैं, जो कि हमारे घर पर यूज़ होता है। तो मार्केट शेयर जो है वो 18 से 20% का है। पहला जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर वो ओन करती है, दैट इज नन अदर देन एशियन पेंट्स, जो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसको अभी आप कंसिडर करके चल सकते हो। कितना अच्छा भयानक यहाँ पे चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे 29,000% के आसपास आपको रिटर्न यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है इस कंपनी में। लार्ज कैप कंपनी है, 79,000 मार्केट करोड़ 79,000 के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे दिखते हुए। पेंट में काम करती है कंपनी। स्टॉक 1.45% वोलेटाइल है एज निफ्टी। अगर हम इसके कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर ले तो 30% के आसपास, सॉरी 12% जो है इसका सेल्स ग्रोथ दिखते हुए। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 17% है। और अगर हम सीएजीआर टर्म इनके रिटर्न की बात करें ओवर द लास्ट 10 ईयर्स इट वाज 37%, आउटस्टैंडिंग। एंड आरओई अगर हम बात करें 24% के आसपास का यहाँ पे आरओई दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो दिस वाज रिलैक्सो फुटवेयर्स आपको पता ही होगा। ये जो है वो चप्पलों के फुटवेयर सेक्शन में काम करती है कंपनी। इनके कुछ फेमस ये है ब्रांड्स है, जो कि है बहामास, फ्लाइट, स्पार्क्स, स्कूलमेट। ये बाटा से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अगर कंपेयर में बात करें हम। आने वाले टाइम में ये जो है मतलब एक मार्केट लीडर ही आप बोल सकते हो उसका, क्योंकि मार्केट में जो है ये लिस्टेड है नहीं और भी कोई बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज है। तो अभी ये मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा गेन कर चुकी है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है चप्पलों के, अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो इनका बहुत ही भयानक ग्रोथ हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर अडेप्ट करते हैं तो इट विल बी अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनीज टू ग्रो फर्दर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग
सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो अगर हम इनके कुछ देखें तो फाइनेंशियल्स, ये मिड कैप में आती है, 27,000 करोड़ के आसपास कैपिटलाइजेशन है इसका, फुटवेयर कंपनी में काम करती है, और ये स्टॉक जो है 1.62 टाइम्स वोलेटाइल एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर हम इसकी बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की, तो 13% के हिसाब से कंपाउंड हो रही है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, 27% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, एंड 56% का सीएजीआर देके जा चुकी है ये अपने शेयर होल्डर्स को ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, एंड आरओई जो है इनका 22% के आसपास है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक के आसपास पढ़ते हैं, दैट इज नन अदर देन एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कहते हैं ना, घर पे अगर आपका 10 प्रोडक्ट है तो उसमें से 9 प्रोडक्ट जो है वो एचयूएल का होगा, क्योंकि एचयूएल इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। ये एफएमसीजी की लीडर है, मार्केट लीडर है, आपको पता ही है। बहुत ही मतलब बड़ी कंपनी है ये। मार्केट कैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5,68,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे, एफएमसीजी कंपनी है। स्टॉक बहुत ही कम वोलेटाइल यहाँ पे दिखते हुए आपको। इनके कुछ ब्रांड्स, अगर फेमस ब्रांड्स की अगर हम बात करते हैं, एक्स, क्वालिटी क्वाल्स, डव, रेक्सोना, अगर हम पूरी क्वालिटी के यहाँ पे बात करते हैं, लाइफ बॉय, ब्रुक बॉन्ड, लक्स, रिन, विम, पॉन्ड्स, सनसिल्क, सर्फ एक्सल, वैसलीन, एक्टिवविल, ब्रू, क्लोजअप, डोमेक्स, मतलब खत्म हो जाएगी, मैंने बोलना खत्म हो जाएगा मगर इनका ब्रांड्स खत्म नहीं होगा। फेयर एंड लवली, लैक्मी, पेयर्स, बहुत सारे इनके ऐसे स्टॉक्स हैं ना, जो मतलब इन बहुत सारे ऐसे इनके ब्रांड्स है जो कि डेली यूज में हमारे काम आते हैं। तो बहुत ही अच्छा ही कंपनी दिखते हुए आपको। ऑल टाइम अगर आप रिटर्न देखोगे तो 808% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को। अगर हम इनकी कुछ ये बात करें, रिटर्न्स की बात करें, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ओवर द लास्ट 10 ईयर्स इनकी सेल्स ग्रोथ 9% से कंपाउंड हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ 15% से कंपाउंड हुई है। सीएजीआर टर्म में अगर हम बात करें ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, तो 22% के हिसाब से सीएजीआर रिटर्न दे चुकी है। अगर आपको पता नहीं है सीएजीआर रिटर्न क्या होता है, तो जैसे बैंक हमें एफडी पे 6 या 7% की रिटर्न देती है, अगर हम सेविंग्स में रखते हैं पैसे अपने बैंक में तो 4% का रिटर्न देता है ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब एक साल खत्म होने के बाद अगर 100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 100 रुपये एफडी में रखते हो तो वो 107 रुपये बनते हैं। तो 7% का आपको कंपाउंड मतलब ये मिला, आपको इंटरेस्ट मिला। और ये जो है अगर आप सेविंग्स में रखते हो तो आपका 100 रुपये 104 रुपये बनता है, तो 4 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला। तो वो जो है वो अगर हम लोग साल दर साल कंपाउंड करते रहे तो उसी को बोला जाता है सीएजीआर टर्म ऑफ रिटर्न। तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने से कितना सीएजीआर टर्म ऑफ रिटर्न मिलता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, उसी को बोला जाता है सीएजीआर रिटर्न्स। तो ये हर साल सेम नहीं होता, कभी आपको हो सकता है 40% का रिटर्न मिले, कभी आपको हो सकता है 10% का रिटर्न मिले, या फिर कभी आपका हो सकता है -5% का रिटर्न मिले। तो स्टॉक मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहता, मगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर हम लॉन्गर हॉरिजन में अगर हम बात करते हैं, तो ये सब सारी कंपनीज जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में रन करती हैं, और अपने शेयर होल्डर्स को इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इनके तो इन्वेस्टमेंट जो है उनको तो कंपाउंड किया ही है, बन के अपने डिविडेंड से भी इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा मालामाल किया हुआ है। तो जैसा कि हम एचयूएल की बात कर रहे थे, तो एचयूएल का हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि इनका जो है वो ये है, तो आरओई जो है एचयूएल का वो 63% का आरओई यहाँ पे दिखते हुए आ रहा है एचयूएल का, जो कि बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट का अगर हम कंपनी की बात करते हैं, तो इट वाज नन अदर देन कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, इनके जो फाउंडर मतलब डायरेक्टर है उदय कोटक जी, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उनकी जो विजन है ना इस कंपनी को लेके, आने वाले टाइम में मुझे जैसा विजनरी पावर दिख रहा है इंडिया का, जिस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर्स में को दिख रहा है, जितने भी पीएसयूज बैंक है ना, जितने भी आपको गवर्नमेंट बैंक दिख रहे हैं, वो सब मेरे को लगता है कि वो धीरे धीरे जो है वैनिश हो जाएंगे, और जो है मतलब इतना मार्केट कैप जो ये पकड़ रहे हैं, इतना मार्केट जो पकड़ रहे हैं, ये कोटक महिंद्रा बैंक हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो, दीज आर द मार्केट लीडर्स, और इतना अच्छा ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो कि लोग जो है वो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब इनके बैंकिंग सर्विसेज को लेने के लिए इनके यहाँ पे अकाउंट खोलते हैं या फिर इनका सर्विस लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा कंपनी यहाँ पे है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जितने भी इंडिया में घोटाले होते हैं प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट बैंक्स में, चाहे वो पीएनबी हुआ, या फिर हम देखें लास्ट टाइम में जितने सारे भी प्राइवेट बैंक, एसबीआई, कितने सारे, विजय माल्या हुआ, बहुत लोगों ने पैसे लेके भागे हैं, तो ये सब में हमें विश्वास नहीं रह पाता। तो हम एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में ही जाते हैं, जाकि आपने येस बैंक में जैसे देखा अभी, तो येस बैंक जो है उनका तो कुछ फैमिली का प्रॉब्लम था, तो इसके कारण ऐसा कुछ हुआ। बाकी अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक मार्केट लीडर है, और यू कैन इन्वेस्ट ब्लाइंडली ओवर ईयर एट एनी पीरियड ऑफ टाइम। आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 23,000% का यहाँ पे रिटर्न आपको दिखते हुए
अगर हम इनकी बात करते हैं तो लार्ज कैप कंपनी है, 3,50,000 के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1.81% वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू द निफ्टी, प्राइवेट बैंक में आती है कंपनी। अगर हम बात करते हैं इसके सेल्स ग्रोथ की तो वो 19% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ 20% से कंपाउंड हुई है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। सीएजीआर टर्म में अगर हम रिटर्न की बात करते हैं 23% की है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, और आरओई जो है 14% का दिखते हुए। तो लास्ट हम बात करने वाले हैं, हमारी जो लास्ट स्टॉक है इज नन अदर देन टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि आईटी कंपनी है। आईटी एंड कंसल्टिंग फर्म में काम करती है, जो कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आप देख पा रहे हो कि कंपनी जो है कितने ही मतलब कितने प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न इनके यहाँ पे दिखाते हुए। एक लार्ज कैप कंपनी है, यहाँ पे 12 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब सेकंड नंबर पे आती है ये कंपनी आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्टॉक जो है वो 1.44 टाइम्स वोलेटाइल एज कम्पेयर टू निफ्टी, काफ़ी अच्छी कंपनी है यहाँ पे। नंबर 1 कंपनी है आईटी इंडस्ट्री की पूरे इंडिया में। अगर आप देखते हो यहाँ पे इनके सेल्स ग्रोथ की ओर 16% से कंपाउंड होते हुए ओवर द लास्ट 10 इयर्स, एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 14% से कंपाउंड हो रही है। सीएजीआर अगर हम टर्म बात करें, सीएजीआर टर्म में इसके जो रिटर्न है वो 20% है ओवर द लास्ट 10 इयर्स, एंड आरओई फेनोमिनल 37% के आसपास। तो ये थी 10 कंपनी जो कि हमने आज डिस्कस की, जहाँ पे आप आराम से जो है यहाँ पे कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करके चल सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये आपके जो है कैपिटल को जो है वो आसानी से मतलब ईयर बाय ईयर जो है आपको ग्रोथ देते हुए रहेगी, और एक बहुत ही अच्छा आपको कॉर्पस बिल्ड करने पे मदद करेगी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आप एसआईपी करते चलिए, डोंट टाइम द मार्केट, मैं तो यही कहूँगा, आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच।